हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में आपका मैंने सिलेक्शन का टॉपिक जो था वो ओवर करके दे दिया है। मीन्स यूनिट 2 के दो टॉपिक, जो मेन दो टॉपिक थे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ओवर हो गया। ओके, अभी आज से आपका यूनिट 2 का ही दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट टॉपिक है। मीन्स एक ही क्वेश्चन है, टॉपिक में डिटेल में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है और डिटेल में देने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल एंड शॉर्ट टॉपिक है। ओके, तो टॉपिक नंबर 3 है आपका प्लेसमेंट। टॉपिक नंबर 3 कौन सा है? प्लेसमेंट। तो टॉपिक नंबर 3 में मैं जो आपको समझाऊंगा पहले, ओके, जो कॉन्सेप्ट उसका समझाऊंगा वही कॉन्सेप्ट और उतना ही कॉन्सेप्ट है, दूसरा कुछ नया नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो पूरे क्वेश्चन में से एमसीक्यू आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज जो एक्सटर्नल है उसमें ए टॉपिक के क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, या फिर ऐसा बोल के नहीं करना है आपको तो चलेगा, बट एमसीक्यू पर्पस के लिए आपको मैं चला रहा हूँ। ओके, चलो, कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका प्लेसमेंट का। एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लेसमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। तो प्लेसमेंट का जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, या फिर प्लेसमेंट के फीचर्स समझो या इंपॉर्टेंस समझो, व्हाट एवर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट, वो ही कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज कुछ नहीं है। चलो क्या है देखते हैं, ध्यान रखना। आफ्टर सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट, the next function of HR department is place him on suitable job, that is called placement। समझो कि रिक्रूटमेंट किया, वैरायटी टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट थे, इंटरनल एक्सटर्नल। उसके बाद सिलेक्शन किया, सिलेक्शन में भी बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बाद क्या चीज़ आएगी एचआर डिपार्टमेंट की? तो वो आएगी प्लेसमेंट। तो समझो कि कोई एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद उसको सूटेबल जगह देना, मीन्स उसको सूटेबल जगह देना, डेट मीन्स क्या कि उसके पास जो क्वालिटी है, उसके पास जो क्वालिफिकेशन है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है, ओके, वही काम उसको देना। उसको बोलेंगे प्रॉपर प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर प्लेसमेंट। समझाओ समझाओ, मैं उसका एग्जांपल देके समझो कि मैं सालों से अगर थियरी पढ़ाता हूँ, ओके, और कोई क्लास मुझे थियरी पढ़ाने का या फिर कॉलेज मुझे थियरी पढ़ाने का ही चांस देगी तो वो होगा प्रॉपर प्लेसमेंट। क्यों? उसका मुझे एक्सपीरियंस है, उसका मुझे नॉलेज है। अगर समझो कि कॉलेज या कोई क्लास में मैं अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा तो मुझे आएगा, बट जो आपके अकाउंट के सर आपको अकाउंटेंसी डिटेल में पढ़ाते हैं, उतना डिटेल में, उतना कॉन्सेप्चुअली मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। और कोई समझो कि अकाउंट या प्रैक्टिकल टीचर होगा, वो थियरी पढ़ेगा तो उतना डिटेल में आपको लेके जाएगा नहीं। मीन्स प्लेसमेंट का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है, जिसके पास जो क्वालिटी है, जिसके पास जो एक्सपीरियंस है, वही काम वही प्लेस पे उसको जॉब दो, या फिर वही काम उसको दो, तो उसको बोलेंगे प्लेसमेंट, नथिंग एल्स। बस एक ही कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो प्लेसमेंट का टॉपिक होगा क्लियर। आगे क्या है देखो, प्लेसमेंट इज द एक्चुअल पोस्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब पे एक्चुअली पोस्टिंग करना है एम्प्लॉय, जो सिलेक्ट किया एम्प्लॉय उसको एक्चुअल पोस्टिंग देना स्पेसिफिक जॉब के लिए। इट इंक्लूड असाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन एम्प्लॉय। जो प्लेसमेंट में ही आ जाएगा कि स्पेसिफिक जॉब को असाइन करना, मीन्स जो भी सिलेक्ट हुआ एम्प्लॉय उसकी स्पेसिफिक जॉब और स्पेसिफिक प्लेस उसका असाइन करना, डिसाइड करना, एंड जो जॉब उसको, जो प्लेस उसको दिया उसके रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना वो भी असाइन करना, तो उसको बोलेंगे प्लेसमेंट। सिंपल चीज है, आपको कोई जॉब मिलेगी, कोई प्लेस मिलेगा कंपनी में, ओके, बड़ा या छोटा वॉट एवर, तो उसके रिलेटेड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो भी आप उसको फॉलो करनी पड़ेगी। होगा क्लियर? फर्स्ट टॉपिक। आगे क्या देखो, if an employee is unable to adjust on the assigned job and if his performance is poor, he may be placed on another job. Such second placement is known as differential placement। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है समझो कि कंपनी ने, कि एचआर डिपार्टमेंट ने कोई एम्प्लॉय को जॉब दे दी, असाइन जॉब दे, उसकी जॉब असाइन कर दी। अभी वो जॉब उसको दे दी है, बट वो जॉब पे उसकी परफॉर्मेंस पुअर है। दैट मीन्स जो
जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो फिर उसको कंपनी में से निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि उसको सिलेक्ट करने के लिए कंपनी ने रिक्रूटमेंट कॉस्ट की है, सिलेक्शन कॉस्ट की है, फिर उसको कंपनी में से निकाल नहीं देंगे। उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी नॉलेज, एबिलिटी सब देख के कंपनी ने उसको रिक्रूट किया है, सिलेक्ट किया हुआ है। दैट मीन्स उसको जो जॉब असाइन जॉब थी उससे थोड़ी लोअर जॉब, या फिर उसके पास जो क्वालिटी है उसके रिलेटेड जॉब मिल जाएगी, मीन्स उसको प्लेस देंगे, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको? ऐसे सेकंड प्लेसमेंट होगा ना, फर्स्ट प्लेसमेंट जो किया उसका, तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम नहीं कर सका, उधर उसका परफॉर्मेंस समझो कि पुअर परफॉर्मेंस था, तो फिर उसको दूसरी प्लेसमेंट देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको? डिफरेंशियल प्लेसमेंट। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है, टिक मार्क करना है, पूछने के चांसेस ज्यादा होगा। फिर से समझाता हूं, ध्यान रखना। इफ एन एम्प्लॉय इज अनएबल टू एडजस्ट ऑन असाइन्ड जॉब and if his performance is poor, he may be placed on another job. Such second placement is known as differential placement. समझो कि एचआर डिपार्टमेंट ने कोई एम्प्लॉय की जॉब असाइन की, बट वो जॉब पे, वो प्लेस पे वो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, पुअर परफॉर्मेंस है उसकी, तो फिर उसको कंपनी में से निकालेंगे नहीं, बट उसकी जगह पे उसको सेकंड प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। मीन्स उसकी जो कैलिबर है, उसके पास जो नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंगली जॉब प्रोवाइड करेंगे, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल प्लेसमेंट। मीन्स जो सेकंड प्लेसमेंट हुई ना, उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल प्लेसमेंट। होगा क्लियर? एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है। आगे ध्यान रखो, प्लेसमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एचआरएम। बहुत छोटी एक्टिविटी है वो, बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्यों? तो देखो, इफ देयर इज इम्प्रॉपर प्लेसमेंट, समझो कि प्लेसमेंट इम्प्रॉपर हुई, इट में गिव राइज टू प्रॉब्लम लाइक एब्सेंटिज्म। ध्यान रखना, अगर एचआर डिपार्टमेंट ने प्रॉपर इम्प्रॉपर या फिर जो कैंडिडेट की नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट नहीं की, तो उससे कौन से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए? तो सबसे पहला प्रॉब्लम स्टार्ट होगा एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉय की एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगी। क्यों? वो जो काम कर रहा है, उसकी जो आपने प्लेसमेंट की, वहां से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। जॉब सेटिस्फेक्शन इज मस्ट या फिर मोस्ट नेसेसरी थिंग्स इन जॉब। जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट नेसेसरी थिंग। जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, काम करने की मजा आनी चाहिए। अगर काम करने की मुझे मजा आएगी तो फिर सिंपल चीज एब्सेंटिज्म मेरी कम होगी। बट अगर मुझे वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वो प्लेस पे से, वो जॉब में से, तो फिर मेरी एब्सेंटिज्म स्टार्ट होगी। ओके, सेकंड वन, एम्प्लॉइज टर्नओवर। समझो कि वही प्लेस पे वो एम्प्लॉय को अपने लॉन्ग टाइम तक रखा, तो फिर वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। मींस कंपनी की एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होगी? इंक्रीज होगी। थर्ड वन इज एक्सीडेंट्स। उसकी नॉलेज नहीं है, उसमें कोई कैलिबर नहीं है, तो भी उसको आपने वो जॉब दे दी, मींस एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा। क्यों? उसका एक्सपीरियंस, नॉलेज नहीं है, क्वालिफिकेशन उसके रिलेटेड है नहीं, तो भी आपने उसको वो जॉब दे दी। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैकेनिकल वर्क होता है या फिर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्क होता है, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। हो रहा है, एम्प्लॉय का हाथ भी कट सकता है, एम्प्लॉय को मेंटली भी इफेक्ट हो सकती है एक्सीडेंट्स में। आगे देखो, और पुअर परफॉर्मेंस हो तो पता ही चलेगा। क्यों? जो डिससेटिस्फाइड है एम्प्लॉय, दैट मींस उसकी परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगी नहीं, या फिर परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? पुअर रहेगी। इतना आपको यहाँ पे पता चल गया, तो आगे सब यही घूम के आ गए, दूसरा कुछ नहीं है, बस एक ही इतना ही है। मीन्स प्लेसमेंट मीन्स पता चला आपको कि जिसके पास जो क्वालिटी है, जो नॉलेज है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उसको वही जॉब या फिर वही प्लेस पे जॉब आपको उसको प्रोवाइड करनी है, उसको बोलेंगे प्लेसमेंट। समझो कि एचआर डिपार्टमेंट ने कोई एम्प्लॉय को प्लेसमेंट दी, बट वो वहां पे बराबर वर्क नहीं करता है, पुअर परफॉर्मेंस है उसकी, तो आप उधर से निकालो मत उसको, बट उसकी जगह पे उसको दूसरी प्लेसमेंट दे दो, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल प्लेसमेंट। होगा क्लियर? होगा क्लियर? आगे कौन सा टॉपिक? तो आगे उस टॉपिक था, अगर एचआर डिपार्टमेंट ने समझो प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं की, तो उससे एम्प्लॉय होगा, तो एम्प्लॉय की एब्सेंटिज्म इंक्रीज होगी, उसकी टर्नओवर इंक्रीज होगी, मींस एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है और परफॉर्मेंस पुअर होगा। ओके, इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना ही टॉपिक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। होगा क्लियर? चलो आगे क्या है देखते हैं। तो मेजर बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ प्रॉपर प्लेसमेंट, वही जो आगे समझाया वही है। प्लेसमेंट अगर प्रॉपर होगी तो उसके बेनिफिट कौन कौन से होंगे,
या फिर आप फीचर्स ऑफ प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। ध्यान रखो, सबसे पहला टॉपिक है एम्प्लॉय इज एबल टू गिव गुड रिजल्ट ऑन द जॉब। मीन सिंपल चीज है, जिसको जो काम आता है वही काम करेगा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस सिंपल चीज है अच्छी रहेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुझे थियरी पढ़ाना आता है, समझो मैं एमबीए विद एचआर हूँ, तो मैं एचआर सिंपल चीज है अच्छा ही पढ़ाऊंगा। बट समझो कि बहुत फाइनेंस वाले मार्केटिंग वाले एचआर पढ़ाएंगे तो कैसा पढ़ाएगा आपको पता होगा। ओके, फिर ही कैन इजीली एडजस्ट विद अदर पीपल। अगर उसको उसके रिलेटेड ही जॉब मिली तो दूसरे पीपल उसके आजू बाजू में या फिर उसके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट हो गए ना, तो उसके साथ भी वो एडजस्ट इजीली कर सकेगा। क्यों? वहां पर उसकी कॉन्फिडेंस क्लियरली आपको दिखेगी, आपके उसके मुंह पे से ही आपको कॉन्फिडेंस दिखेगी कि एम्प्लॉय को काम पसंद है, वही उसको मिला है। ओके, नेक्स्ट वन इज ही वर्क विथ हाई स्पिरिट एंड परफॉर्म हिज ड्यूटी रेगुलरली। उसकी स्पिरिट हाई होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन स्पिरिट हाई होगी, मीन्स एकदम एनर्जी से काम करेगा, एकदम एंथुजियाज्म से काम करेगा उससे, और वो अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म रेगुलरली करेगा। एंड लास्ट वन इज इट अवॉइड मिस्टेक एंड एक्सीडेंट्स। उसको जो काम आता है वही काम करता है, दैट मींस मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत कम। होगा क्लियर? तो इतना मेजर बेनिफिट्स ऑफ प्लेसमेंट या फिर फीचर्स ऑफ प्लेसमेंट में इतने 4 टॉपिक आपको लिखने हैं। ओके, चलो आगे क्या है, सिग्निफिकेशन ऑफ प्लेसमेंट या फिर इंपोर्टेंस ऑफ प्लेसमेंट। क्या है इंपोर्टेंस प्लेसमेंट की? तो ध्यान रखना, इट इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय की मोरल इंक्रीज करेगी प्रॉपर प्लेसमेंट होगी तो। आगे मैंने समझाया। इट रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। आ गया एम्प्लॉय टर्नओवर मींस एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाएंगे नहीं। क्यों? उसको जो काम आता है वही काम करता है, तो फिर एम्प्लॉय की टर्नओवर होने के चांसेस बहुत कम। नेक्स्ट वन इज इट रिड्यूस एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म भी कम होगा। क्या वो कम होगा? एब्सेंटिज्म। क्यों? अपनी जॉब से वो 100% सेटिस्फाइड है, मीन्स वो काम करने आएगा, उसको काम करने की मजा आएगी वहां पे। ओके, फिर इट रिड्यूसेस एक्सीडेंट रेट्स। एक्सीडेंट होने की भी चांसेस कम होगा। तो इतने 4 टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको आगे ही समझा दिए। ओके, आगे देखो, इट अवॉइड मिसफिट बिटवीन कैंडिडेट एंड द जॉब। मीन्स कैंडिडेट एंड जॉब के बीच में मिसफिट होगा तो फिर इम्प्रॉपर प्लेसमेंट होगा, बट अगर मिसफिट नहीं होगा तो फिर प्रॉपर प्लेसमेंट होगा। सिंपल चीज है। आगे, इट हेल्प्स द कैंडिडेट टू वर्क एज पर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हुए उसके अकॉर्डिंगली हर एक एम्प्लॉय प्रॉपर काम करेगा। क्यों? आपने प्रॉपर प्लेसमेंट की है इसके लिए, नथिंग एल्स। होगा क्लियर? तो इतना ही शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है गाइस, यह टॉपिक है पूरा, बस इधर ओवर टॉपिक और क्वेश्चन। होगा क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे ऐसे ही छोटे टॉपिक को लेके जो एमसीक्यू पर्पस से आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, टिल देन बाय।